नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी प्यारे साथियों का स्वागत अभिनंदन। प्यारे साथियों, राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी लेकर के आ चुका है। जैसा कि आप सभी प्यारे दोस्तों को विगत होगा कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो बैच है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव के साथ में आप सभी प्यारे दोस्तों के साथ में जुड़ा जा रहा है। तो ये चतुर्थ श्रेणी जो सीधी भर्ती होने वाली है 2024 के अंदर जो आई है, ढेर सारे पदों के साथ में आई है। तो प्यारे दोस्तों, इस भर्ती के अंदर आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं सतवीर यादव लेकर के आया हूं एक पाठ्यक्रम की चर्चा। और ये हमारा जो पाठ्यक्रम की जो चर्चा रहने वाली है ये आपके बीच में रहेगी राजनीति विषय से। तो राजनीति विषय के अंदर क्या आने वाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अंदर, तो उसको लेकर के मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पाठ्यक्रम में आप देखेंगे, केवल एक सेंटेंस में हम बात पूरी करें कि भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपका सिलेबस रखा गया है। दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित वो आपसे बातें करेगा। इसका मतलब सीधी सीधी बातें हैं दोस्तों। सिर्फ इतना मत सोचिएगा कि भारतीय संविधान है तो इसका मतलब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके बीच में होने वाला है। जी नहीं प्यारे साथियों, ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला, क्योंकि सिलेबस में बाकायदा उसने क्लियर किया है। एक सबसे अच्छी खुशी की बात तो यही है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि कहां से कितना कितना वेटेज आने वाला है। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से आपके बीच पूरे 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके अलावा 5 इंडिया और 5 राजस्थान के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपके बीच में होंगे, जिनमें से भी कम से कम 2 से 4 प्रश्न मान के चलना कि आप यहां पर राजनीति विषय से निकलने ही निकलने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटा लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इस विषय से। तो अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके सिलेबस में भारतीय संविधान की जब हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान जो है, तो संविधान निर्माण के ऊपर आपका सिलेबस दिया गया है। सबसे पहली बात करें तो संविधान निर्माण जो है प्यारे साथियों, संविधान निर्माण से आपसे संबंधित बात करेगा कि भारतीय संविधान कब कैसे बना, वो सब चीजें आपके साथ में जुड़ेंगी। साथ में भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं होने वाली हैं, इनसे संबंधित आपसे बात करेगा। यानी कि संविधान निर्माण और विशेषताएं, जिनको हम बहुत ही बारीकी के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर वो आपसे बात करेगा राजस्थान राज्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अब राज्य की राजनीति से बात कर रहा है, तो राज्य की राजनीति की प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो राज्य की जो राजनीति है, इस राज्य की राजनीति में क्या बात करेगा, तो साहब यहां पर सीधी सीधी बात करें तो राज्य की राजनीति से आपसे प्रश्न करेगा, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न होंगे, राज्यपाल आपको पढ़ना होगा। साथ में राज्य के जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद हमारी होने वाली है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, इनके कार्य शक्तियां और वर्तमान में कौन क्या मंत्री है, कौन कौन से पदों पर कौन कौन बैठा है, उन सबसे संबंधित बातें आपसे होने वाली हैं। इसके अलावा राज्य की राजनीति में महाधिवक्ता से संबंधित भी बातें आपसे करेगा, कब कौन कब पहला कब वर्तमान बना, ये सब चीजें आपसे होने वाली हैं। इसके अलावा राज्य के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इसके अंदर और क्या होने वाला है, तो इससे आपको विधानमंडल जो है प्यारे दोस्तों, इस विधानमंडल से भी तो प्रश्न आने वाला है। विधानमंडल से संबंधित प्रश्न करेगा। और विधानमंडल में भी कौन कौन से प्यारे साथियों, तो विधानमंडल में विधानसभा की कार्य शक्तियां, साथ में विधान परिषद गठन और कार्य शक्तियां, इसके अलावा विधानसभा की कार्रवाई से भी संबंधित बातें आपसे होंगी। तो विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित, और राजस्थान के अंदर पहली विधानसभा से लेकर के, फर्स्ट विधानसभा से लेकर के दोस्तों वर्तमान 16वीं विधानसभा तक, तो वर्तमान 16वीं विधानसभा तक सभी बातें आपको कवर करवाई जाएंगी। सभी बातें हमें कवर करनी होंगी, तब जाकर के चीजें पूरी होंगी। इसके अलावा राज्य की जो न्यायपालिका है प्यारे साथियों, राज्य की न्यायपालिका, अब राज्य की न्यायपालिका की अगर वो बात कर रहा है तो राज्य की न्यायपालिका में आपसे बात करेगा किससे, उच्च न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित। तो हाई कोर्ट के गठन, इसके क्षेत्राधिकार, न्याय क्षेत्राधिकार पे संबंधित हम बात करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट की हम बात करेंगे। सिर्फ राजस्थान की हाई कोर्ट की बात नहीं होगी दोस्तों, न्यायिक कार्यों की बात कर रहा है तो फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बात करेगा। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, ग्राम न्यायालय हैं, उन सभी से संबंधित बातें आपसे करने वाला है। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही नहीं,
इसके अलावा पंचायती राज को भी रखा गया है और पंचायती राज को यहां पर जोड़ा गया है। पंचायती राज कहूं तो मैं सीधा सीधा स्थानीय स्वशासन कह सकता हूं। पंचायती राज और नगर पालिकाएं जो हैं उनसे भी पूरे संदर्भ में आप लोगों से बात करेगा और कहीं ना कहीं मैं कहूं तो एक अच्छा वेटेज होने वाला है पंचायती राज का। आपके इस सिलेबस के अनुसार भर्ती में सीधे सीधे प्रश्न यहां से टिक होने वाले हैं प्यारे साथियों। लेकिन यहां पे सिलेबस रुका नहीं है, उसने कुछ बातें और भी आपके साथ में की है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक स्वरूप पे ही बात नहीं है, राजनीतिक के साथ साथ आपसे प्रशासनिक भी तो बात कर रहा है प्यारे साथियों। वो प्रशासनिक ढांचे पर भी बात करेगा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो हमसे बात करेगा प्यारे साथियों, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम यहां पर पढ़ेंगे, एक तो राज्य प्रशासन को जानेंगे, राज्य का जो प्रशासन है दोस्तों, राज्य प्रशासन पे हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे जिला प्रशासन पे। तो राज्य और जिला प्रशासन इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। जहां राज्य प्रशासन में हम सचिवालय के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सचिवालय में मुख्य सचिव के बारे में बात करेंगे, पूरे पदानुक्रम को हम जानेंगे। वहीं जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर, तहसीलदार या फिर उपखंड अधिकारी और पटवारी के कार्य क्या होंगे, शक्तियां क्या होंगी, कौन कैसे बनता है, वो सब भी हमारे सिलेबस में रखा गया है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ रखा गया है क्या? बिल्कुल जी हाँ, जिला प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ राजस्व कार्य ही नहीं, इसके अलावा स्पष्ट रूप से उसने लिख दिया है प्यारे साथियों आपके सिलेबस में, पुलिस प्रशासन को भी लिख दिया है। तो पुलिस प्रशासन को लिखा है तो पूरा पुलिस प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है, किसके पास में क्या शक्तियां कार्य है, उन सबसे संबंधित भी बातें आपके यहाँ पर पेपर में आने वाली हैं, तो उनके ऊपर भी हमें डिस्कस करना ही करना होगा। तो पुलिस प्रशासन पे भी हम बात करेंगे। इन सब के अलावा जो एक और चीज आपकी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी राज्य से संबंधित जो आयोग हैं, इन आयोगों को भी उसने रखा है और विशेष करके उसने स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका मतलब सूचना का जो अधिकार अधिनियम है प्यारे दोस्तों, इसका पूरा का पूरा अधिनियम 2005 जो आपके बीच में आएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 1 से आपकी जो शुरुआत हो रही है, धारा 33 तक आप जा रहे हैं, उन सब की बातें आपसे करेगा, अलग अलग अध्यायों पे आपसे बात करेगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा का पूरा हमें कवर करना होगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम को हम पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा सूचना आयोग को हम पढ़ेंगे, आरपीएससी पे बात करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य यहां पर महिला आयोग को हम जानेंगे। साथ में लोकायुक्त भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने आयोगों का भी यहां पर डिस्कस किया है, चर्चा की है। तो ये सब बातें जो है दोस्तों, इन सब बातों को मिला करके, जिसमें आपका क्या आयोग हो गए, जिला प्रशासन हो गया, राज्य प्रशासन हो गया, न्यायपालिका, पंचायती राज हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधानमंडल हो गया दोस्तों। इसके अलावा कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल, सीएम और महाधिवक्ता, ये सब राजनीतिक जो स्वरूप है ये आपके होने वाला है, और संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं, और यहां से पूरे 10 प्रश्न सेपरेट होने वाले हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी यहां से बन सकते हैं। यानी कि मैंने बोला ना, 13 से 14 प्रश्नों का जो कंटेंट है वो आपका यहां से आने वाला है दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से। तो बस देरी किस बात की है दोस्तों, शुरू हो जाइए। 23 तारीख से नया बैच आप सभी दोस्तों के लिए आ रहा है, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। बस जरूरत है तो राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान डिजिटल प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की और बेल आइकन को ऑन करने की, ताकि उचित समय पर हमें हमारी क्लासेस मिल जाए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं जल्द ही आपके बीच में लगातार एक एक क्लास को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।